हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझने से पहले हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझे थे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझने के लिए। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग लिए हैं, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कुछ टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है बार बार। जैसे यहाँ पे टर्न कर रहा है ग्राफ, फिर यहाँ पर भी टर्न कर रहा है, उसी प्रकार ग्राफ यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो कुछ पॉइंट्स पे ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है। तो जिन भी पॉइंट पर ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है, अगर आप लोग देखें तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का। जैसे यहाँ पर ग्राफ टर्न किया है तो इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे इस पॉइंट पे, जैसे ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारा x1, तो x1 पर फंक्शन अपना कुछ वैल्यू देगा f ऑफ x1। तो यहाँ पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। उसी प्रकार फंक्शन रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पे फंक्शन मान लेते हैं ये पॉइंट x2 है, ये पॉइंट हमारा x3 है, उसी प्रकार ये पॉइंट भी हमारा x4 है और ये पॉइंट हमारा x5 है। ठीक है, तो इस x1 पर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है f(x1), उसी प्रकार x3 पर भी फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है f ऑफ x3। यहां पर भी फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग f ऑफ x5। इन सारे पॉइंट पर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। उसी प्रकार मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहां पर फंक्शन अपना मिनिमम वैल्यू दे रहा है f(x2), और एक मिनिमम वैल्यू हमें यहां भी मिल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग f(x4). ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर हमें समझना है ग्राफ के थ्रू, तो हम कह सकते हैं जहां भी हमें पहाड़ी का शेप मिलता है, पहाड़ी का स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे यहाँ पे एक पहाड़ी का शेप मिल रहा है, माउंटेन जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी, यहाँ पे एक माउंटेन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहाँ पर एक माउंटेन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इन सारे पॉइंट पे हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जहाँ माउंटेन पहाड़ी होता है वहाँ खाई भी होता है, तो जहाँ पे हमें खाई का शेप मिल रहा है, खाई का स्ट्रक्चर मिल रहा है, उन सारे पॉइंट पे हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जिस प्रकार हम लोग जानते हैं एक जैसे बड़ा माउंटेन होता है तो उसके आसपास छोटा छोटा माउंटेन भी होता है, तो उसी प्रकार हमारे फंक्शन में भी जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमम यहीं पर मिलेगा। जितना बार ग्राफ टर्न करेगा उतना बार हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पे ग्राफ टर्न किया है तो इन सारे पॉइंट में जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पर, ये हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसी प्रकार फिर से फंक्शन यहाँ पे टर्न किया तो यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। फिर फंक्शन हमारा यहाँ पे टर्न किया है तो यहाँ भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। फिर ग्राफ जब नीचे की तरफ टर्न करता है तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। तो ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जितना बार ग्राफ टर्न करेगा उतना बार हमें मैक्सिमा मिनिमा वो देगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है। तो इन सारे मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। लोकल क्यों लोकल बोलते हैं? क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये अपने लोकेलिटी में कंपेयर करता है, अपने आसपास के पॉइंट से कंपेयर करता है और बोलता है हम उससे मैक्सिमम है। जैसे इस पॉइंट में ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये पॉइंट अपने आसपास के पॉइंट से कंपेयर करता है और कहता है हम तो सबसे मैक्सिमम है। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो ये भी पॉइंट अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के पॉइंट से कंपेयर करता है, कहता है हम तो मैक्सिमम है। तो यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम मिल रहा है। तो इन सारे मैक्सिमम वैल्यूज को हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये हमारा लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, उसी प्रकार ये पॉइंट भी हमारा लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, ये पॉइंट भी हमारा लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। उसी प्रकार जहां मिनिमम वैल्यू मिल रहा है तो वहां लोकल मिनिमा कहलाएगा, मिनिमा। यहां भी हमें लोकल मिनिमा मिलेगा।
जहां भी हमें पहाड़ी का शेप मिल रहा है, मतलब माउंटेन स्ट्रक्चर, वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, और जहां पे खाई का स्ट्रक्चर मिल रहा है वहां हमें मिनिमा मिलेगा। लेकिन इन सारे मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लोकेलिटी, लोकल में जितना भी पॉइंट है इसके आसपास, उससे कंपेयर करता है और कहता है हम तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, हम तो सबसे ज्यादा मिनिमम है। इन्हीं सब में एक और टर्म होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि जितना भी मैक्सिमम है, जैसे यहां भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहां भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहां भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जितना भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है यहां यहां यहां, तो इन सब में से जो सबसे टॉप पर होगा, सबसे ऊंचा होगा, उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां हमें लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहलाएगा। ध्यान देंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल सकता है पूरे फंक्शन में। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कई मिल सकता है, एक से ज्यादा मिल सकता है। जैसे अभी देखें, यहां भी लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा सिर्फ और सिर्फ एक होगा। जितना बार भी ग्राफ टर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमें 10 टाइम्स मिल रहा है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, तो उन सब में से जो मैक्सिमम होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे यहां पे हमें एक लोकल मिनिमा मिल रहा है, यहां पर एक लोकल मिनिमा मिल रहा है, लेकिन देख रहे हैं ये जो है इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा डीपेस्ट है। अगर ये खाई की बात करेंगे तो ये खाई की गहराई ज्यादा है, ये खाई की गहराई कम है, तो ये जो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। तो ये लोकल मिनिमम के साथ साथ ये पॉइंट हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा भी होगा। आई बात समझ में? लोकल एक से ज्यादा हो सकता है, बहुत हो सकता है। सारे जहां जहां हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। जैसे यहाँ ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उसी प्रकार यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जहाँ जहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग लोकल मैक्सिमा कहेंगे, जहाँ जहाँ मिनिमम वैल्यू मिलेगा लोकल मिनिमम कहेंगे। लेकिन उन सब में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट, जैसे ये वाला एब्सोल्यूट हुआ तो सिर्फ एक ही मिलेगा सारे मिनिमम वैल्यू में, ये वाला एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है क्योंकि इससे भी कम कोई वैल्यू है हमारा, इसलिए ये एब्सोल्यूट होगा। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे रिच और पुअर पर्सन का एग्जाम्पल लेके। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई रिच पर्सन अपने सोसाइटी में, मान लेते हैं ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में जो ये आदमी है वो सबसे ज़्यादा रिच है, अपने आसपास के लोगों से वो सबसे टॉप पर है, तो ये सबसे ज़्यादा रिच है, तो वो लोकल रिच पर्सन कहलाएगा। उसी प्रकार ये दूसरा सोसाइटी है, दूसरे सोसाइटी में ये जो पर्सन है इन सारे पर्सन से, अपने आसपास के जितने भी लोगों से सबसे ज़्यादा अमीर है, तो ये लोकल रिच पर्सन कहलाएगा। उसी प्रकार यहाँ जो एक आदमी है, ये जो सबसे टॉप पर बैठा है, आसपास के लोगों से सबसे ज़्यादा रिच है, तो ये भी हमारा लोकल कहलाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि तीनों सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अमीर कौन होगा, तो उसमें से सिर्फ तो एक ही होगा। यहाँ तो लोकल में इस अपने सोसाइटी में ये अमीर था, अपने सोसाइटी में ये अमीर था, अपने सोसाइटी में ये अमीर था, लेकिन कहेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, तो कहेंगे ये होगा, तो इसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे। उसी प्रकार मिनिमा में भी वही होगा। कोई अगर पुअर पर्सन है अपने सोसाइटी में, मान लेते हैं ये सोसाइटी है जिसमें पुअर पर्सन है, तो ये पर्सन सबसे ज़्यादा गरीब है, तो इसलिए इसको हम लोग लोकल कह रहे हैं, लोकल। उसी प्रकार यहाँ भी ये अपने सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा गरीब है, तो इसको हम लोग लोकल पुअर पर्सन बोल रहे हैं। लेकिन जो इन दोनों सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा गरीब होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा कहेंगे। तो यहाँ से लोकल और एब्सोल्यूट में क्लियर होता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए। जहाँ ग्राफ टर्न करता है वहीं पे कहेंगे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, जहाँ पर ग्राफ टर्न नहीं होता है वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसको अभी हम रब कर देते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं।
तो अब हम लोग समझेंगे कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है। तो समझते हैं, उसके लिए फिर से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई ग्राफ है, ये एक पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, उसी प्रकार यहां पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये लोग लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। इन दोनों में से कंपेयर करेंगे तो ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। उसी प्रकार ये एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो ये दोनों लोकल कहलाएगा। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा उसे हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहेंगे। तो ये वाला लोकल मैक्सिमा जहाँ भी पहाड़ी का शेप मिलेगा वहाँ में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, जहाँ खाई का शेप मिलेगा वहाँ में मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इसके अबाउट ग्राफ हमारा टर्न कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ टर्न कर रहा है, यहाँ भी ग्राफ टर्न कर रहा है, इस पॉइंट पे भी ग्राफ टर्न कर रहा है। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलेंगे। टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, इसलिए कि हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट से पहले, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट में ये ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ हमारा इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट के बाद में ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है ना, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा था, इसके बाद इंक्रीज करने लगा। इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ग्राफ पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। इस पॉइंट के अबाउट देखें ग्राफ पहले डिक्रीज किया फिर उसके बाद इंक्रीज किया। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नेचर शो कर रहा है ग्राफ। इस पॉइंट के अबाउट पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में समझे थे कि ग्राफ को देखकर कैसे पता लगाया जाता है ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। तो हम लोग कहे थे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। एक्स के बढ़ने पर अगर हमारा वाई भी बढ़ने लगे, फॉर एग्जांपल एक्स इंक्रीज कर रहा है तो हर पॉइंट पे हमारा वाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो कहेंगे ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ है। एक्स के बढ़ने पर वाई हमारा डिक्रीज कर रहा है, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और ग्राफ को देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो इस पॉइंट के बाद में हर पॉइंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई हर पॉइंट पे कम होता जा रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, वाई कम हो रहा है, तो कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। उसी प्रकार इस पॉइंट के अबाउट देखें तो हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पहले ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है, वाई कम होते जा रहा है। फिर इस पॉइंट के राइट में जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ता चला जा रहा है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग को आई से लिख देते हैं, आई फॉर इंक्रीजिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। उसी प्रकार यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ आई, यहाँ डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ डी, यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो आई। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इन पॉइंट के अबाउट ग्राफ दोनों नेचर शो कर रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यहाँ पर भी पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। ये हुआ पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, हम लोग इसको बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट ग्राफ टर्न करता है और सिर्फ उन्हीं पॉइंट के अबाउट हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है वहीं पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। जैसे यहाँ ग्राफ टर्न किया तो यहाँ हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ ग्राफ टर्न किया तो यहाँ हमें मिनिमा मिल रहा है, यहाँ ग्राफ टर्न किया तो यहाँ हमें मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ ग्राफ टर्न किया तो यहाँ हमें मिनिमा मिल रहा है। तो कहेंगे जहाँ ग्राफ टर्न करेगा वहीं पर सिर्फ और सिर्फ हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। उसके अलावा अगर ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है, कोई ग्राफ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिनिमा कभी नहीं मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान रखना कि टर्निंग पॉइंट के अबाउट ही हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है वहाँ पे ग्राफ टर्न जरूर कर रहा है। तो अलग से हम लोग एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं जिस ग्राफ के पास टर्निंग पॉइंट नहीं है तो उसके पास मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है हमारा, ये y बराबर e टू द पावर x का ग्राफ है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ y बराबर e टू द पावर x, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा, पूरे -∞ टू लेके +∞ तक ये ग्राफ सिर्फ इंक्रीज करता है, कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग नेचर का होता है, इंक्रीजिंग नेचर का। इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, कहीं भी ग्राफ टर्न नहीं कर रहा, मतलब इंक्रीज के बाद डिक्रीज नहीं आया। जैसे यहाँ पे पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा, इसमें डिक्रीजिंग नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जिसमें ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है या सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है, दोनों नहीं, तो वैसे केस में हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। तो कहेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा।
इस ग्राफ में हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। और एक ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ हमारा y बराबर log x का ग्राफ है, बेस ई। ये log x का ग्राफ है। ये ग्राफ को भी देखें, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा अपने डोमेन में, जो भी इसका डोमेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करता है। इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो उसके बाद डिक्रीज करेगा, या पहले ग्राफ डिक्रीज कर रहा है तो फिर इंक्रीज करेगा। तो इसके पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं, ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग। तो इस केस में भी नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, हमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। तो यहां से हमारा टर्निंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है कि टर्निंग पॉइंट के अबाउट ही हमें सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। जहां भी मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा तो ग्राफ टर्न जरूर करेगा। टर्न करने का मतलब कि उस पॉइंट के अबाउट दोनों नेचर हो ग्राफ के पास, वो इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे। कोई ग्राफ जो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है या सिर्फ डिक्रीज कर रहा है उसके पास मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये टर्निंग पॉइंट वाला, क्योंकि इसी के अबाउट सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा हमें मिलता है। इन टर्निंग पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इसे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे वहां पे हम लोग समझेंगे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। फिलहाल ये टर्निंग पॉइंट है, इसी को हम लोग ये पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो इस चीज को सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस चीज को यहां पर हम लोग रब करते हैं। तो एक चीज हम लोग यहां पे समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल बनाने में ये जो ट्रिक है, ये जो टेक्निक है बहुत हेल्प करेगा हमें। ये ग्राफ है हमारा, तो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमें पहाड़ी का शेप मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। उसी प्रकार एक यहाँ पे हम लोग दूसरा ग्राफ बना लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होगा। तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्योंकि यहाँ पे खाई का शेप मिल रहा है। जहां भी खाई का शेप मिलेगा तो वहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, जहां भी पहाड़ी का शेप मिलेगा तो कहेंगे वहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग गौर से देखें तो पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग, और बाद वाला डिक्रीजिंग। आ रही बात समझ में, ये ग्राफ इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अगर इसकी बात करें तो ये पहले डिक्रीज कर रहा है, तो इधर वाला डिक्रीजिंग और इधर वाला इंक्रीजिंग। आ रही बात समझ में। ग्राफ को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। हम लोग को हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है, हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट चलने पे ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जाए, जैसे हम लोग इस पॉइंट के लेफ्ट में देख रहे हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट वाले ग्राफ को देख रहे हैं, यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब x के इंक्रीज करने पे हर पॉइंट पे y इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। उसी प्रकार हम अब पॉइंट के बाद वाले राइट में देखें, इस वाले ग्राफ को देख रहे हैं, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो x इंक्रीज कर रहा है, हर पॉइंट पे y कम होता जा रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ y कम होते जा रहा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। उसी प्रकार इसमें देखें तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो ग्राफ हर पॉइंट पे नीचे आता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले हमें इस x के लिए y का वैल्यू यहाँ मिलेगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी कम होता जा रहा है, इस x के लिए y का और कम वैल्यू मिलेगा, इस x के लिए y का और कम वैल्यू मिलेगा, तो x के बढ़ने के साथ y डिक्रीज करता जा रहा है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा।
इस पॉइंट के राइट में देखें तो हम लोग जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हर पॉइंट पे y हमारा इंक्रीज कर रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मैक्सिमा मिल रहा है हमें, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग गौर करें तो ये हमें न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। वो क्या है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर पहले हमें इंक्रीजिंग मिला, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा हमें मैक्सिमा मिलेगा। हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग नेचर का होगा। डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग में हमेशा हमें मिनिमा मिलेगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग को लेफ्ट टू राइट चलना है, ग्राफ पहले इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है तो मैक्सिमा मिला है। हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, ग्राफ पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया तो हमें मिनिमा मिला है। हमेशा पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग तो हमेशा हमें मैक्सिमम मिलेगा। पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीज, पहले का मतलब हम लोग को लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से देखेंगे तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इधर लेफ्ट से देखेंगे तो ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग मतलब मैक्सिमा, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग मतलब मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ग्राफ के थ्रू मैक्सिमा मिनिमा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्राफ को तो देखकर हम बता रहे हैं कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन हर फंक्शन के ग्राफ को बनाना संभव नहीं है। जिन फंक्शन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो वैसे केस में हम लोग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, dy/dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना, d2y/dx²। तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx निकालते हैं, उसकी मदद से हम लोग बताते हैं कि फंक्शन हमारा कहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा कहाँ पे मिनिमा मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है।